नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन की फुल फॉर्म क्या होती है, एजुकेशन कितने प्रकार की होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी लाइफ के प्रति सीरियस है और लगातार सीखने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों आज बहुत ही हम कड़वी सच्चाई जानने जा रहे हैं जो कि आपको ना ही कहीं स्कूलों पर किसी ने बताई होगी, ना ही कॉलेजों पर, ना ही यूनिवर्सिटियों पे, ना ही किसी बड़े से बड़े कॉलेजों में आपको इसके बारे में किसी ने बताया होगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि आप लोग बता सकते हैं कि एजुकेशन होती क्या है, एजुकेशन का मकसद क्या है और हमने इसको बना क्या दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं एजुकेशन क्या होती है। ये आप कहीं टीचर को भी सवाल कर सकते हैं, उनको भी नहीं आएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। किसी को आता हो तभी तो बताता हूँ, ये बात हमें कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में नहीं बताई जाती। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन का मतलब हो क्या होता है। एजुकेशन होती है यानी कि शिक्षा होती है, जो हमारे आंतरिक गुण होते हैं उनको बाहर निकालना, यानी कि अपने आंतरिक गुणों को बाहर निकालना ही एजुकेशन है। और जो हमें रोजी रोटी कमाने के काबिल बनाती है उसे ही एजुकेशन कहते हैं। दोस्तों इसका शिक्षा का मतलब बनता है कि यानी कि अपने आंतरिक गुणों को बाहर निकालना ही एजुकेशन कहलाता है और जो हमें रोजी रोटी कमाने के काबिल बनाती है। जहाँ लोग आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि यानी कि अपने टैलेंट को बाहर निकालना, जो हमें शिक्षा से मिलता है, सीखने को मिलता है, उसे यानी कि बाहर निकालना और रोजी रोटी कमाने के काबिल बनना, यही यानी कि एजुकेशन है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं कि एजुकेशन होती कितने प्रकार की है। जी हाँ, आप क्या जानते हैं कि एजुकेशन कितने प्रकार की होती है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। जी हाँ, एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। जो सबसे पहले आप लोग 10+2 तक करते हैं वो होती है हमारी एकेडमिक। जी हाँ, सबसे पहले जो आप 10+2 तक करते हैं वो होती है एकेडमिक एजुकेशन होती है वो। तो उसके बाद में जो आप लोग कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो वो होती है आपकी प्रोफेशनल। जी हाँ, वो होती है आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो तीसरी जो होती है जिसके साथ साथ हम लोग पढ़ते भी हैं और साथ में पैसा भी कमाते हैं, वो होती है हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है हमारी एकेडमिक शिक्षा होती है, उसके बाद में प्रोफेशनल शिक्षा होती है, जो स्कूलों में निकल के हम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। उसके बाद में तीसरी हमारी होती है फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, जो कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो एजुकेशन की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ई से आता है हमारा यानी कि एनर्जी। एनर्जी यानी कि ताकत के साथ या ऊर्जा के साथ एनर्जी। ई से आता है हमारा एनर्जी। आगे आ जाती है डी यानी कि डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ यानी ऊर्जा और डिसिप्लिन के साथ, यानी कि यूथ से होता है यूनिट, यानी कि एकता के, सबके साथ मिलजुल कर किया गया कार्य, या सबके साथ मिलकर, यानी कि जो भी आप काम करते हैं, यानी कि यूनिट के साथ, एकता के साथ। आगे आ जाता है आपका सी। जी हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ यानी कि विश्वास के साथ। तो उसके बाद में आ जाता है ए यानी कि एम। अगर आप लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई एम होना चाहिए। मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने सिविल इंजीनियर बनना है, कुछ ना कुछ बनना है। उसके लिए आपका एम यानी कि मकसद, जो उद्देश्य होना चाहिए कुछ ना कुछ। उसके बाद आ जाता है टी, आ जाता है यानी कि टैलेंट। जी हाँ, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो आपके अंदर इतना टैलेंट भर देती है कि आप लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद में आ जाता है आई। आ जाता है आई का मतलब होता है यानी कि इंटरेस्ट, भरोसा, आपका जो भरोसा होता है। जी हाँ, उसके बाद में आपका ओ आ जाता है। ओ होता है आपका अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी मतलब कि आपको मौका। जी हाँ, आपको कई प्रकार के मौके मिलते हैं उस एजुकेशन के, आपको जो टैलेंट बढ़ती है उसको निकालने के लिए। आप लोग किसी पर भी अपना जो टैलेंट होता है आपको वो मौका मिलता है, आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। और एन का मतलब होता है नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता। जी दोस्तों, ये तो बात होगी एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं अपने जो हमारे इंडिया में शिक्षा चल रही है, शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उनकी हम बात करते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी स्टडी की है, मैंने भी की है। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तो मैंने भी पढ़ा, यह ऐसी बात है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें बचपन में अभी तक क्या पढ़ाया जाता है कि अकबर बहुत महान था, होगा महान, भाई हमें क्या अकबर से लेना देना है, हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ा ना है अकबर। तो ऐसे आता है हुमायूं कौन था, बीरबल कौन था, सिकंदर कौन था, कहाँ पर आया, जंग कैसे जीती, क्या किया।
मैथ के ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, इज इक्वल टू प्लस वाई जे, वो कुछ जाने मायने के कहीं पर काम ही नहीं आते जो ऐसे सवाल होते हैं ना। आप लोगों ने, मैं आप लोगों को सवाल करता हूँ, आप लोग जितने भी पढ़े हैं या सोचिए जितना आप लोगों ने आज तक पढ़ा है वो आपका कितने % तक काम आया है। जी हाँ, आप लोग सोचिए, मायने 1-2% ही काम आया होगा, वो भी वही काम आया होगा जो आपके यानी कि डेली यूज होने में आता है। उसके अदर आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ये वही इसमें रखता है जो इसमें यूज होता है। बाकी जो कि जितना भी कचरा होता है ये सभी फेंक कर बाहर निकाल देता है। जी हाँ, तो अब बात करते हैं हम अपनी जो शिक्षा व्यवस्था की है, यही हमें पढ़ाया जाता है हमारे इंडिया में, यानी कि ज्ञान होता है जो उसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर डिग्रियों की वैल्यू है। जी हाँ, ज्ञान जो है वो डिग्रियों से नहीं तोला जाता, ज्ञान अलग चीज़ है और डिग्रियां अलग चीज़ है। जी हाँ, इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, के अंदर टैलेंट होना चाहिए, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी, आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोग इसके माध्यम से समझ पाएंगे। एक बार क्या होता है कि एक बार कहीं ऑफिस में काम के लिए कुछ वैकेंसी निकली होती है, तो लोग वहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो वहाँ पर जब उसका इंटरव्यू होता है तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं जिन लोगों ने यानी कि हाई क्वालिफिकेशन की होती है। तो वहाँ पर एक अनपढ़ व्यक्ति चला जाता है। तो जब अनपढ़ व्यक्ति चला जाता है तो वो लोग उसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पर तो वो लोग हम रखने वाले हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलता है कि काम क्या करना है, तो वो बोलते हैं हमने कुछ सामान बेचने के लिए कुछ वर्कर रखने हैं। तो बोलता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, आप लोग ऐसे कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए, अगर मैं आपका सामान अच्छे से बेच पाऊँगा तो मुझे आप लोग रख लीजिए, अगर मैं आपका सामान अच्छे से नहीं बेच पाऊँगा तो आप मुझे काम से निकाल दीजिएगा। तो वो लोग बोले हमारा मकसद तो यही है, सामान को सेल करना है, बेचना है। तो उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को काम के ऊपर रख लिया। जब रख लिया तो क्या हुआ, जब वो काम पर चले गए, सभी आप अपने काम के ऊपर चले गए, तो उसके बाद में जब सामान बिकने लगा तो जब उसका यानी कि कौन भी निकालते हैं कि किसने कितना सामान बेचा, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो व्यक्ति जो होता है, अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो सभी से यानी कि जितने सभी लोग सेल करते थे वो अकेला उतनी सेल करता है। जी हाँ, तो वो मालिक बहुत हैरान हुआ और मालिक ने सोचा कि क्या करता क्या है ये। तो मालिक ने एक दिन उसके पीछे गया, जब मालिक उसके पीछे गया तो मालिक ने देखा कि ये करता क्या है। तो तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आकर उस व्यक्ति को बोलता है, बच्चे को बोलता है कि बच्चा जो सामने वाली अखबार की दुकान है ये बंद है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जी हाँ, आज तक संडे था तो ये दुकान आज बंद है। वो उसे बोलता है कि अगर आप फ्री हैं तो आप ऐसे कीजिए, एक मैं आपको मच्छी का जो पकड़ने के लिए कांटा होता है वो देता हूँ, तो आप लोग आज मच्छी पकड़िए, साथ में आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ में आपका टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा और साथ में आपका यानी कि भोजन भी बन जाएगा। वो बोलता है चल ऐसे कर लेते हैं, आज फिर मच्छी का कांटा दे दो, आज मच्छी पकड़ते हैं। जब वो व्यक्ति मच्छी का कांटा देता है तो वो व्यक्ति उसको बोलता है कि मच्छी के साथ साथ तो आपको कांटे के साथ साथ उसका आपको एक चारा होता है वो भी चाहिए। वो बोलता है हाँ वो भी डाल दो, कोई बात नहीं है। तो वो बोलता है सरदार जी इतनी धूप लगी हुई है तो इतनी धूप में आप कहाँ पर बैठेंगे, आप लोगों को एक छाता भी चाहिए तो आप छाता भी ले जाइए। वो छाता भी उसे दे देता है, छाता भी ले जाता है। तो जब वो उसका बिल बनाता है तो सभी का सभी बिल बनाता है, तो बिल जो होता है उसका यानी कि 300 के आसपास बनता है। तो जो उसका मालिक होता है वो देख रहा होता है, तो मालिक जब देख रहा होता है वो व्यक्ति चला जाता है, तभी मालिक आता है। मालिक को बच्चे को आकर बोलता था भाई क्या बात है, वो एक मच्छी का कांटा लेने के लिए आया था, तूने इतना कैसे यानी कि सेल कर दिया। तो व्यक्ति बोलता, जो बच्चा आता है वो बोलता है, वो कहता है कि वो मच्छी का कांटा लेने नहीं आया था, लेने तो अखबार आया था। तो मैंने सोचा कि अगर आप फ्री हैं तो आप लोग आज मच्छी को पकड़िए, तो मैंने उसके साथ साथ ये भी सभी सामान उसे बेच दिया। जी हाँ, तो इस बात से आप लोग क्या सीख पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इस बात का जो निष्कर्ष वही निकलता है, जो इंसान के अंदर का टैलेंट है वो डिग्रियों से नहीं नापा जाता। इंसान के अंदर स्किल होना चाहिए, अंदर के यानी गुण होना चाहिए। इंसान कोई भी काम कर अपना रोजी रोटी के काबिल बन सकता है। जी तो आप लोगों को मैं एक और छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने एक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। वो क्या था जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। क्या हुआ था, जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तो उसको टीचरों ने बाहर निकाल दिया था स्कूल में कि जो इसकी बुद्धि है ये काम नहीं करती है, मद बुद्धि है। तो जब वो घर पर गया तो उसने अपनी मम्मा से बोला कि मुझे स्कूल में से निकाल क्यों दिया है।
तो उसकी मम्मा ने पता क्या जवाब दिया, उसकी मम्मा ने ये जवाब दिया कि बेटा तू इतना पढ़ा लिखा है कि तेरे को पढ़ाने के लिए इतने अच्छे टीचर नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, मंदबुद्धि व्यक्ति ने आज बल्ब का आविष्कार कर दिया है जिसके ऊपर आज लोग PhD तक करते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए यहाँ पर डिग्रियों का नहीं ज्ञान का महत्व हो, यहाँ पर डिग्रियों का नहीं सिखाने का महत्व हो, यहाँ पर परीक्षा का नहीं सीखने का महत्व हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए तो जो कि हमारे काम भी आ सके। जो हमारे बचपन में हमें पढ़ाया गया वो हमारे कहीं पर भी काम नहीं आया, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे इधर भारत में होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इंग्लिश वालों की। जी हाँ, अब बात करते हैं इंग्लिश वालों की। आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को पीट कर पढ़ाई कराते हैं। जी हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर उसमें से इंग्लिश में से फेल हो जाते हैं। तो भाई होना भी चाहिए, ऐसी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाषा ही हमारी नहीं है। हमारे बच्चे पंजाबी में पास हो जाते हैं, हिंदी में पास हो जाते हैं, मैथ में पास हो जाते हैं, साइंस में, विज्ञान में, सामाजिक में, सभी में पास हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में से फेल हो जाते हैं। भाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी भाषा ही नहीं है, ये भाषा ही विदेशी भाषा है। आप लोगों ने सुना होगा जब अंग्रेज आए थे तो इंग्लिश आई थी, और अंग्रेज चले गए तो इंग्लिश जानी भी चाहिए थी, तो लेकिन ये नहीं गई। एक मैं चैलेंज करता हूँ आप लोग, मुझे एक भी कहीं अंग्रेज को, चाहे कहीं कोई भी गोरा हो, उसको इधर पंजाब में लेकर आएँ और उसे बोलना तू भाई पंजाबी में चाहे जा, हिंदी में भाई पास होकर दिखा। भाई पास हो सकता है? वो नहीं हो सकता पास। भाई हम लोग उसे इंग्लिश में पास होकर दिखा देंगे। अगर इतना कठिन है उसे हिंदी में और पंजाबी में पास होना, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है वो सीखिए, पंजाबी भाषा है वो सीखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के पीछे जा रहे हैं। भाई इंग्लिश ऐसी भाषा है ना, मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है। जी हाँ, सबसे रद्दी भाषा है इंग्लिश। जी हाँ, आप लोग किसी भी गोरे को पूछना, उसे एक इंग्लिश का शब्द है जिसको बोलते हैं SUN यानी कि सन। जी हाँ, उसका मायने होता है सूरज। जी हाँ, आप किसी भी माई के लाल गोरे को उठाकर ले आए हो, उसे बोलना इसका दूसरा व्याकरण का शब्द निकाल दे, वो यानी कि SUN सन का दूसरा शब्द निकाल दे, भाई नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनकी भाषा में है ही नहीं। भाई एक इंग्लिश का शब्द आपने सुना होगा, केमिस्ट्री। जी हाँ, CHEMISTRY। जी हाँ, केमिस्ट्री, इसका क्या मतलब है, केमिस्ट्री। जी हाँ, अब CHOPRI क्या बनता है, चोपड़ा बनता है। जी हाँ, तो वहाँ पर केमिस्ट्री है, वहाँ पर का है, वहाँ पर चा है। जी हाँ, तो ये यहाँ पर केमिस्ट्री की जहाँ कोपरा होना चाहिए, चोपड़ा में क्यों हो रहा है? तो आप लोग सोचिए, इतनी रद्दी भाषा है ना, वही का पर, वही चा पर, वही गा पर, वही ऐसे जा पर, ऐसे काम आ रहा है। इतनी रद्दी भाषा है भाई। मैं तो बोलता हूँ भाई जितना बच सके आप लोग इससे बचिए। आप हिंदी सीखिए, आप पंजाबी सीखिए, और इंग्लिश का मत्था मारना भाई कम कीजिए। आप लोगों को कहीं पर भी अपने बच्चों के जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर देखना, जो टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनका तो रिजल्ट 99% आया है, वहाँ सभी बच्चे पास हो जाते हैं, ऐसे वैसे है, ऐसे बोलते रहते हैं। आप कहीं भी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी संस्था पे चले जाएं, सभी ऐसे ही बोलते हैं, हमारे बच्चे फर्स्ट आ गए हैं, हमारे बच्चे फर्स्ट आ गए हैं, हमारे बच्चे पास हो गए हैं। ये सभी तंदूरा पीटते हैं, लेकिन सवाल फर्स्ट आने का नहीं है। सवाल ये है कि कितने बच्चे जो आपके पास हुए हैं, कितने बच्चे खुश हैं। जी हाँ, कितने बच्चे खुश हैं भाई। उनमें से मैं आपको बोलता मात्र 1-2% ही ऐसे बच्चे होंगे जो खुश होंगे। भाई लोग नहीं खुश, ऐसे इतना दिमाग ख़राब हो रहा है लोगों का पढ़ कर। भाई लोगों को नौकरी तो मिल नहीं रही, तो पढ़ कर क्या करेंगे बताइए आप मुझे। इतना लोग पढ़ रहे हैं, इतनी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद भी मायने लोग ऐसे पर्चा लेकर घूम रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BA में इतना कुछ पढ़े लिखे, नौकरी तो भाई सरकार दे ही नहीं रही, तो पढ़ कर करेंगे क्या अपने बच्चे। तो दोस्तों यही बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आपको कैसा लगा है दोस्तों? अगर वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। तो क्योंकि उस चांद में भी दाग है, गीता में राग है, संगीत में साज है। हेलो, गीता में राग है, संगीत में साज है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि उस चांद में भी दाग है, उस चांद में भी दाग है, चांद में भी दाग।